Good morning students. Now today we are going to start our new chapter polynomials. Polynomials समझने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं. जो बेसिक टर्म्स होती हैं polynomials में हम उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट. Constants, a symbol having a fixed numerical value. A symbol, a numeric digit, exactly a numeric digit. कांस्टेंट उसको कहते हैं. न्यूमेरिक डिजिट क्या हुई हमारे पास? जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिक डिजिट में हमारे पास आ गए जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लोग ले 2, 3, 100, 1000 कुछ भी हो सकते हैं. इनकी वैल्यू फिक्स रहती है. दैट डजंट चेंज. ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स. नाउ द सेकंड थिंग इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स विच मे बी assigned different numerical values is called a variable. जिसकी वैल्यूज़ अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वैल्यूज़ हो जाती हैं. जहाँ किसी एक इक्वेशन में किसी एक सेट में उसकी वैल्यू अलग होती है और दूसरे सेट में उसकी वैल्यू अलग होती है. इसको हम डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से x, y, z. ओके, और कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स से. ठीक है. नाउ इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन. यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको ध्यान से समझना. एनी कॉम्बिनेशन of variable and constant. Variable and constant. सबसे पहली चीज़ कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो. अब कॉम्बिनेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड साइन. ये दो तरीके के कॉम्बिनेशन. टोटल 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन चारों में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया. प्लस और माइनस जो होते हैं ये करते हैं टर्म्स को सेपरेट. टर्म्स इनसे सेपरेट होती है. और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड से हमारे पास आते हैं इसके फैक्टर्स. ध्यान से समझना, टर्म्स सेपरेट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, और फैक्टर्स हमको मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के साइन से. नाउ वेरिएबल्स जो हमारे पास हो गई अल्फ़ाबेट्स. कांस्टेंट्स ये हमारे पास हो गई न्यूमेरिक वैल्यूज़ या नंबर्स. ये मिलके हमारे को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं. टर्म्स में सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टर्म्स का. ये सब हम लोग 8th क्लास में कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिड इट इन 8th क्लास. ओके, तो टर्म्स में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं. अगर हम लोगों के पास कोई एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 7√x प्लस 2/x. तो यहाँ पे प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट हो रही है. नाउ वॉच केयरफुली. दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, माइनस का साइन है बीच में, एंड दिस इज टर्म नंबर 3. 3 टर्म्स हो गई इसमें. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, जो कि हमने बताया था प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से फैक्टर्स अलग होते हैं. 3x². नाउ लुक हियर, 3 into x into x in 3 into x into x. ये होगा इसके फैक्टर्स. इस टर्म 1 के फैक्टर हो गए. सेकेंड टर्म की बात करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 into √x. थर्ड टर्म की बात करें तो 2 into 1/x. ओके, एक बार वापस से हम इसको समझ लेते हैं. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने समझ लिया. कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. वेरिएबल हो गया अल्फ़ाबेट, कांस्टेंट हो गया नंबर्स. ओके, नाउ जब हमने इसका एग्जांपल लिया, टर्म्स किस तरीके से डिवाइड हो रही है. टर्म्स हमारे पास बन के आ रही है माइनस और प्लस के साइन से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से. फिर हमने इनके फैक्टर्स देखे. दीज आर द फैक्टर्स. नाउ इसके बाद आती है हमारे पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स.
and unlike terms. Like terms which have exactly same variable, जिसमें exactly same variable हो, साथ में पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम हो, वो भी सेम हो, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, अनलेस वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे. नाउ एग्जांपल्स, 3x स्क्वायर एंड सपोज 10x स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गई. नाउ एक और देख लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई एंड 4yx स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर इसका वेरिएबल था, एक्स स्क्वायर वाई और ये वाई एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, वाई सेम है, तो ये लाइक टर्म्स होगी. बट इन दिस केस 3x स्क्वायर वाई एंड 4x वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये अनलाइक हो गई. दिस इज अनलाइक एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक. क्लियर? नाउ अ स्पेशल थिंग इज दैट कि हम लोग सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट मेन प्रॉब्लम करते हैं, वो यही होती है ऐड और सब्ट्रैक्ट की. ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. ये था हमारा बेसिक जो हम लोग 8th क्लास तक करके आए थे. नाउ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होते क्या हैं? नाउ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक बार समझना. स्पेशल algebraic expressions are called polynomials. अब इनमें स्पेशल क्या होता है? are called polynomials in which, polynomial क्या बनते हैं? in which पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री. in which power of variables, in which power of variables are whole numbers. ठीक है? जहाँ पावर होल नंबर में होंगी वो हमारे पास क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे. ठीक है? नाउ द सेकेंड थिंग, अब अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ. 3x स्क्वायर प्लस 4x, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. वाई? क्योंकि इसमें पावर क्या है, डिग्री क्या है, x की 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर. सेकेंड हम लोग अगर लें तो हमारे पास, अगर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट्स से 3y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y. यहाँ पे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? यहाँ पे y की पावर क्या है? 1 है और y की पावर क्या है? 1/2. स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया? 1/2. 1/2 हो गई. 1/2 इज अ होल नंबर? नो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. सेम वेज अगर हम लोग एक एग्जांपल और लें, 4x स्क्वायर प्लस 3/x, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? एक्स की पावर क्या हो गई? 2 एंड यहाँ सेकेंड पार्ट में x की पावर क्या हो गई? -1. हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x की पावर -1. पावर एंड एक्सपोनेंट में हम लोग ये चीज़ लास्ट ईयर कर चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म. नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी तो वो कहलाएगा मोनोमियल, ओनली एक ही टर्म होगी. यहाँ अगर ऊपर देखें, यहाँ 2 टर्म्स हैं, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म. ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? बायनोमियल. कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म्स. ओके, नाउ ट्राइनोमियल. एंड सो ऑन. जब बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाती है तब हम लोग इसको बोलते हैं एंड सो ऑन.
और बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, पहला पार्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नाउ सेकंड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अगर सिंगल ही वेरिएबल है तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल अगर 3x + 4, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड 3x + 4y, ये दो वेरिएबल के साथ हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, द थर्ड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तीसरा क्या हुआ, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो और वो भी कांस्टेंट हो, जस्ट लाइक 3, 4, ये पॉलिनोमियल है। डेफिनेशन वापस से आप रिवाइज करिए, डेफिनेशन वापस से देखो, वेरिएबल आर होल नंबर्स, होल नंबर में जीरो भी आता है, होल नंबर में जीरो भी आता है। नाउ अगर मैं इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁻⁴। ये चीज़ ध्यान में देने वाली है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो भी पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि उनमें x की पावर क्या होती है, जीरो, और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है दैट इज इक्वल टू 1। हम सब पढ़ चुके हैं ये, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4y⁻⁴, ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ द सेकंड, इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जहाँ x की पावर 1 होगी, x की पावर 1, लेट्स से 3x, 2 टर्म से लिखें 3x + 2, यहाँ x की पावर क्या है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अब तो आप समझ ही गए होंगे, पावर 2, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² + 4x + 5, 3 टर्म्स हैं, बट हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो एंड इसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। जितना आप लें, क्यूबिक में 3 होती है, 4x³ + 3x² + 5x + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, या अगर हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री 0। ये पॉलिनोमियल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। ये हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक था। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा सॉल्व करना, इनको थोड़ा सा रीड करना। ओके, नाउ इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।